अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, उसका करम है कि उसने जुमे की आदाब को बजा लाने की तौफ़ीक़ दिया। जुमे के आदाब में से, जुमे के दिन के आदाब में से, जुमे की नमाज के आदाब में से ये बात है कि जुमे के रोज़ गुस्ल करें, जल्द और अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए और ज़ीनत इख्तियार करे, अपने आप को बनाए संवारे, अच्छे से अच्छा होकर मस्जिद को जल्द अज जल्द आ जाए और मस्जिद में आकर करने के काम बहुत सारे हैं। सूरह कहफ की तिलावत है, दरूद शरीफ का पढ़ना है, नफिल नमाज सुन्नतों का अहतमाम है, दुआ करना है, ज़िक्र करना है। कितने काम हैं। अगर आदमी इन सब को अमल करेगा तो जुमे का दिन बस नहीं होता उसे। सही माने में अगर जो जुमे की फजीलत और जुमे के जो आदाब और उसूल हमको बताए गए हैं, अगर हर मुसलमान उस पर अमल करने वाला हो जाए तो जुमा उसके लिए नाकाफ़ी हो जाएगा। ऐसे आदाब जुमे के बयान किए गए। तो जो जल्द आ जाएगा और इबादत में अपने आप को लगाएगा, इमाम के करीब बैठेगा, खुतबा सुनेगा, जुमे की नमाज अदा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले जुमे से इस जुमे तक जो गुनाह हुए हैं वो सारे अल्लाह ताला डिलीट कर देते हैं। कितना अहम अमल है जुमा।
जुमे की नमाज कितना अहम इम्पोर्टेंट नमाज है ये। मग़फ़िरत का वादा अल्लाह कर रहे हैं, एक दिन का नहीं, पूरा हफ्ते में जितने गुनाह हुए, जाहिर है कि हम गिने भी नहीं होंगे उसे, कितने हमसे गुनाह हुए, छोटे हुए, बड़े हुए, अनजाने में हुए, जानबूझकर हुए, तन्हाई में हुए, मजमे में हुए, हुकूकुल्लाह हुए या हुकूकुल इबाद में से गुनाह हुए। इंसान को याद भी नहीं रहता, लेकिन अल्लाह तो इल्म वाला है। हमारी हर हरकत अल्लाह को मालूम है, हमारा हर गुनाह, हर नेकी लिखा जा रहा है, वो महफूज हो जाता है। जब इंसान कर गुजरता है तो फरिश्तों के रजिस्टर में, चाहे वो नेकी किया हो या गुनाह किया हो, वो पूरा का पूरा महफूज हो जाता है और सेव हो जाता है उनके रजिस्टर में। वो डेटा कोई मिटा नहीं सकता। आदमी रजिस्टर बनाता है अपने दुकान का, अपने बिजनेस का, या अपने किसी और कंपनी का रजिस्टर बनाता है, उसका डेटा सेव करता है। तो हो सकता है वो उड़ जाए, हो सकता है वो डेटा मिट जाए, हो सकता है वो रजिस्टर कोई चुरा ले, हो सकता है मिट जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन खुदा का जो रजिस्टर है उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता और बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता। तो हमारे हफ्ते भर के आमाल अल्लाह तबारक व तआला हफ्ते भर के गुनाहों को माफ़ कर देते। कितना एहसान है अल्लाह का। छोटा अमल हफ्ते में एक दिन दिया गया, जुमा, उसकी सुन्नतों को ज़िंदा करेंगे, उसके आदाब को बजा लाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हफ्ते भर की गुनाह माफ़ फरमाते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमान को जुमे की कदर नहीं, इतवार की कदर है। इतवार आए तो सुबह उठ के गोश्त लाना लाजिम कर लेता है, पुलाव पकाना है, खाने के बारे में फ़िक्र, कोशिश के आज इतवार है, मच्छी लाना है, या जो है गाय का गोश्त लाना है, या जो है बकरे का गोश्त लाना है, या चिकन लाना है। हफ्ते से जो उसकी फ़िक्र, रात में इस प्लान बना कर रखता, सुबह में कौन सा लाना है, गोश्त कौन सा खाना है, प्लान हफ्ते से बना कर रखता। क्या जुमे के बारे में भी ऐसी प्लानिंग होती है हमारी कि जुमा में, ये जुमा तो जल्दी जाऊंगा, ये जुमा जो है मैं ज़िक्र करूंगा, ये जुमा तिलावत करूंगा, गए सो जुमा नहीं किया, गए सो जुमा सुन्नतें नहीं पढ़ा, ये जुमा तो पढ़ लूँगा। क्या जुमेरात में ये प्लान बनाए? जुमेरात अगर प्लान बनाता तो कम से कम जुमे की फजर तो हो जाती उसकी। लेकिन अफसोस ये है कि जुमे के दिन की फजर भी मुसलमान छोड़ देता है। तो ये सब हमारी गफलत का नतीजा है, कुरान से दूर होने का नतीजा है, सुस्ती का नतीजा है, कोताही हमसे हो रही है। तो हमें चाहिए कि जुमे के आदाब को बजा लाए। इसमें बहुत बरकतें हैं। इसमें अल्लाह ताला ने
एक वक्त रखा है जुमे के दिन जो कबूलियत का वक्त होता है। इंसान जो चीज़ भी उस वक्त मांग लेता है तो कबूल हो जाती। नहीं मालूम वो कौन सा वक्त है, वक्त टाइम फिक्सड नहीं करे, लेकिन अगर फिक्सड करते तो लोग फिक्सड वक्त में आके कर लेते, चल जाते फिर। इसलिए अल्लाह छुपा दिए ताकि दिन भर उसे ढूंढता रहे, जुमे के दिन पूरा दिन ढूंढता रहे उसे। कम से कम जुमे के दिन तो कोई नमाज उसका मिस ना हो। क्यों? दुआ के चक्कर में, तो कि आज के दिन एक दुआ कबूल होती है, ना जाने वो कौन से वक्त में है, फिक्स नहीं है। इसलिए मैं फजर में भी दुआ करूँगा, जुमा में भी दुआ करूँगा, असर में भी दुआ करूँगा, और मगरिब में भी, इशा में भी, तहज्जुद में भी, ना जाने मेरी दुआ कब कबूल होगी। ऐसा प्लान हम नहीं बनाते। खाने के बारे में प्लान हम बनाते, घूमने के बारे में प्लान बनाते कि कहाँ जाना है, कौन सी सागर जाना है, कैसा जाना है, हैदराबाद जाना है देखने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, तिरुपति जाना है, मैसूर जाना है। तो खाने के बारे में, फिरने के बारे में, पहनने के बारे में प्लानिंग बनाते, लेकिन नेकियां हासिल करने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। सहाबा इकराम नेकियों के हरीस थे, वो नेकियों का प्लान बनाते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करते थे कि अल्लाह के नबी हमको कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिस अमल को करने से अल्लाह खुश हो जाए, जिस अमल को मैं अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लूँ। ऐसी कोई नसीहत बेशुमार सहाबा इकराम अल्लाह के नबी से पूछते थे, लेकिन पूरा कुरान हमारे पास नसीहत की किताब मौजूद है, हमारे पास उसको पढ़ने के लिए वक्त नहीं। पूरे अहादीस की किताबें नसीहत के लिए मौजूद है, लेकिन हमारे पास उसको देखने के लिए भी वक्त नहीं है। फजूल कामों के लिए वक्त पड़ा हुआ है, बेकार कामों के लिए वक्त पड़ा हुआ है, बेकार बातों के लिए वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन नेकियां हासिल करने के लिए और नेक काम करने के लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं, कोई मंसूबा नहीं। तो हमें चाहिए कि जुमे के आदाब क्या है, जुमा में पहले आने वाले को क्या मिलता, अल्लाह के नबी वो भी बताए। जो सबसे पहला जुमे की नमाज को आता उसे क्या मिलता, जो दूसरे नंबर पर आता उसे क्या मिलता, और जो तीसरे नंबर पर आता, जो चौथे नंबर पर आता, जो उसके बाद आने वाले हैं उनको क्या मिलेगा, वो भी बताया अल्लाह के नबी। लेकिन हम ना उन अहादीसों का ख्याल है हमको, ना उसको वो सवाब हासिल करने की फ़िक्र है, कुछ नहीं। ऐसे ही चल रही है, बरसहा बरस गुज़र जा रहे हैं, साल के साल निकल जा रहे हैं, लेकिन वही रफ्तार हमारा कि हम जब चाहेंगे आएंगे, जब चाहेंगे पढ़ेंगे चले जाएंगे। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं। तो असल तो ये मेरा टॉपिक नहीं, मैं दूसरा टॉपिक सोच के आया था, लेकिन अल्लाह ताला दूसरी बात निकाल दी। तो ये रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में पैदा हुए। हमारे नबी के पैदा होने का महीना, और हमारे नबी की वफ़ात भी इसी महीने में हुई, रबीउल अव्वल में ही वफ़ात हुई। यानी आप दुनिया से रुखसत हो गए और इसी महीने में पैदा हुए। तो उस निस्बत से मुसलमानों के अंदर
बहुत सारी रस्में वजूद में आई रबीउल अव्वल के नाम से। उसमें से एक रस्म है मीलाद मनाना। एक रस्म मीलादुन नबी लोग मनाते हैं। इसका मतलब क्या है? नबी का बर्थडे। मीलाद का माना नबी पैदा हुए इसलिए खुशी मना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप 63 ईयर्स जिंदा रहे। आप कहीं भी जो है हदीस की किताब से साबित करके बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ईयर्स में किसी साल आपने अपना बर्थडे मनाया हो, या आपने सहाबा को हुक्म दिया हो कि ये तुम्हारे सबसे अफजल नबी, सबसे अच्छे इंसान और सबसे बड़ा पैगंबर दुनिया में आया है, लिहाजा तुम अपने नबी का बर्थडे मनाओ, ईद मनाओ। कहीं भी आप साबित नहीं कर सकते। तो रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आप इंतकाल इसी महीने में हुए, तो हमारे लिए फिक्र ये करना है कि आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया, आपको भेजने का मकसद क्या है, आप क्या काम किए दुनिया के अंदर, किस काम के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया, वो काम मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल के मुताबिक ज़िंदगी उनकी होती थी। यानी दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए तो सहाबा इकराम की ज़िंदगी का हर दिन उनका रबीउल अव्वल के जैसा होता था। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगी मिलती थी। सहाबा इकराम का हर अमल नबी के अमल से मिलता था, इसीलिए उनका हर दिन सहाबा का हर दिन गोया के रबीउल अव्वल है। क्यों? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का जो मकसद है उस मकसद के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते थे, इसीलिए वो अपने मकसद में कामयाब हुए। लेकिन आज मुसलमान उस मकसद को भूल गया। हमारे नबी को क्यों भेजे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ रबीउल अव्वल आया, खाना पका लिए, फातिहा दिलाए, झंडे हलाए, फूल डाले, दुआ करे, बस इसी को समझ लिए कि मैंने बहुत बड़ा नेकी का काम किया। तो रबीउल अव्वल में नबी का बर्थडे मनाना जायज़ नहीं, ये तो ईसाइयों का तरीक़ा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो दूसरे कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, जो दूसरे कौमों की नकल करता है, जो उनके जैसा कोई अपना अमल करता है तो वो उन्हीं में से होगा। यानी क़यामत के दिन उनको ऐसे लोगों के साथ ही उठाया जाएगा। तो रबीउल अव्वल हमें ये पैगाम देता है कि नबी की मोहब्बत हम अपने दिल में पैदा करें। नबी जिस मिशन को लेकर आए उस मिशन को हम भी करने वाले बन जाए। नबी का मिशन क्या है? अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना। नबी का मिशन क्या है? रास्ता भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाना, बुरे काम करने वालों को बुराई से रोकना और उनको नेकियों की तरफ दावत देना। ये अल्लाह के नबी नहीं बल्कि 1.25 लाख अंबिया इकराम की बेअसत का मकसद है, और इसी मकसद को सहाबा इकराम भी अंजाम दिए और हर मुसलमान
इसका ज़िम्मेदार है कि वो अपने नबी की तालीमात को खुद अपनाए और नबी की तालीमात को सारे आलम में फैलाए। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने नबी के बारे में फरमाया कि हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो आपकी तालीमात सारे आलम के लिए, सारे इंसानों के लिए रहमत है। तो जब तक हम आपके तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, आपके तालीमात को लोगों में नहीं फैलाएंगे, तो हम उस रहमत से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अल्लाह के नबी के रहमत से वही फ़ायदा उठाएगा जो अल्लाह के नबी की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाएगा और सारे आलम में अल्लाह के नबी के तालीमात को पहुंचाएगा, सारे लोगों तक पहुंचाएगा, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हर एक को अल्लाह के नबी की तालीमात कुरान की शक्ल में, अहदीस की शक्ल में, दीन की शक्ल में, शरीयत की शक्ल में जो मौजूद है उसको नहीं पहुंचाएगा तो वो अल्लाह के नबी की रहमत से फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो हमें चाहिए कि रबीउल अव्वल का जो पैगाम है वो ये है कि हम अल्लाह के नबी के तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाए और उसको एक एक करके अदा करने वाले बन जाए और उसकी दावत दूसरों को पहुंचाने वाले बन जाए। उसको छोड़कर सिर्फ साल में एक बार पलो पका के खाना, ये शरीयत के ख़िलाफ़ और अल्लाह के नबी के मंशा के भी ख़िलाफ़ है। सहाबा इकराम भी ऐसा नहीं किए, कुरान में भी ये हुक्म नहीं है। तो फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे कि हमने कभी नहीं कहा कि तुम 12 रबीउल अव्वल में पुलाव बना के खाओ और खिलाओ, ये हमने कभी नहीं कहा। लेकिन तबलीग के बारे में ज़रूर पूछेगा कि हमने तुमको ज़िम्मेदार बनाया था कि मेरा दीन जो है सारे आलम में पहुंचाना है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से एक बात भी अगर तुमको मालूम है तो दूसरों तक पहुंचाओ। मैं इसकी ज़िम्मेदारी तुमको दिया था, लेकिन तुमने इस ज़िम्मेदारी को कितना निभाया, अल्लाह के रसूल पूछेंगे। अगर हम वहाँ जवाब नहीं देंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे और आपकी शफाअत भी हमको नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला वक्त हो गया, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।